बिहारी लाल की जय हो। सामरे सरकार की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। मन मैले तन ओजले बंगुला भक्त अनेक, बासे तो कागा भलो जो भीतर बाहर एक। तो पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूरी बहुत जे जाए, दूरी बहुत जे जाए। बोली बागेश्वर धाम की जय हो। सामरे सरकार की जय हो। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, दूर दूर ग्रामांचल से आई हुई हमारे भागवत प्रेमी भक्तगण, पिता तुल्य बुजुर्ग सीता सावित्री अनुसुईया एवं दमयंती के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी मातृशक्ति, हम उम्र बहने एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ध्यान रखते हुए, परम पूज्य श्री ब्रह्मदेव जी महाराज के चरणों में ध्यान रखते हुए, आदि शक्ति मैया परम्बा जगदम्बा का नमन वंदन करते हुए, बहुत बावन भोले बाबा माँ भवानी को नमन वंदन करते हुए, परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में ध्यान रखते हुए, इस ग्राम के 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन वंदन करते हुए, बड़े भाव के साथ में सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी की भावना रखते हुए, आइए एक छोटा सा भजन जिनकी महिमा आज पूरा संसार गा रहा है, आइए उनके चरणों में एक छोटा सा भजन। कि जय जय बागेश्वर सरकार, जय जय बागेश्वर सरकार, लीनो कलयुग में अवतार, तुम्हारी महिमा है न्यारी हो जग के पालनहार। जय जय बागेश्वर सरकार, लीनो कलयुग में अवतार, तुम्हारी महिमा है न्यारी हो जग के पालनहार। जय जय बागेश्वर सरकार, लीनो कलयुग में अवतार, महिमा तुम्हारी है न्यारी हो जग के पालनहार। भूत प्रेत बाधाओं का करते प्रभु नाश है, सच्चे सन्यासी बाबा सबको विश्वास है। भूत प्रेत बाधाओं का करते प्रभु नाश है, सच्चे सन्यासी बाबा सबको विश्वास है। जो जन जा रहे तुम्हारे द्वार, सुन रहे दादा गुरु पुकार, जो जन जा रहे तुम्हारे द्वार, सुन रहे दादा गुरु पुकार, महिमा तुम्हारी है न्यारी हो जग के पालनहार।
जय जय बागेश्वर सरकार, लीन हो कलयुग में अवतार, महिमा तुम्हारी है न्यारी, हो जग के पालनहार। जहाँ तक हवा है स्वामी आपका ही वास है, जंगल में मंगल करते पूरी सबकी आस है। जहाँ तक हवा है स्वामी आपका ही वास है, जंगल में मंगल गुरुवर करते पूरी आस है। मन से जो भी करे पुकार, सुन रहे बालाजी सरकार, मन से जो भी करे पुकार, सुन रहे बालाजी सरकार, महिमा तुम्हारी है न्यारी, ओ जग के पालनहार। जय जय बागेश्वर सरकार, लीन हो कलयुग में अवतार, महिमा तुम्हारी है न्यारी, हो जग के पालनहार। सबकी अर्जी पूरी करते ऐसी दयावान है, छतरपुर जिला में भैया पावन स्थान है। हरिहर हरते कष्ट अपार, जय जय राम लला सरकार, हरिहर हरते कष्ट अपार, जय जय राम लला सरकार, महिमा तुम्हारी है न्यारी, हो जग के पालनहार। जय जय बागेश्वर सरकार, लीन हो कलयुग में अवतार, महिमा तुम्हारी है न्यारी, हो जग के पालनहार। जय जय बागेश्वर सरकार, लीन हो कलयुग में अवतार, महिमा तुम्हारी है न्यारी, हो जग के पालनहार, 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 महिमा तुम्हारी है न्यारी, हो जग के पालनहार। बोलिए बागेश्वर धाम की, वृंदावन धाम की, जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार समस्त भक्तगण अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होने जा रही है, प्रेम के साथ में बोलेंगे। की कन्हैया जी की आरती, समरिया जी की आरती, कन्हैया जी की आरती, समरिया जी की आरती, अब प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती, अब प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती, प्रेम से बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। राम जी की आरती, माँ सीता जी की आरती, राम जी की आरती, माँ सीता जी की आरती। हाँ राम जी की आरती, माँ सीता जी की आरती, राम जी की आरती, माँ सीता जी की आरती। अब प्रेम से बोलो भैया
श्री हनुमान की आरती। अब प्रेम से बोलो भैया श्री हनुमान की आरती। बोलो भैया श्री हनुमान की आरती। शंकर जी की आरती, माँ गौरा जी की आरती। शंकर जी की आरती, माँ गौरा जी की आरती। शंकर जी की आरती, माँ गौरा जी की आरती। शंकर जी की आरती, माँ गौरा जी की आरती। अब प्रेम से बोलो भैया श्री गणपति जी की आरती। अब प्रेम से बोलो भैया श्री गणपति जी की आरती। प्रेम से बोलो भैया श्री गणपति जी की आरती। कृष्ण जी की आरती, श्री रुक्मिणी जी की आरती। गंगा जी की आरती, श्री रुक्मिणी जी की आरती। हाँ, कृष्ण जी की आरती, श्री रुक्मिणी जी की आरती। गंगा जी की आरती, श्री रुक्मिणी जी की आरती। अब प्रेम से बोलो भैया राधा रानी की आरती। अब प्रेम से बोलो भैया राधा रानी की आरती। प्रेम से बोलो भैया राधा जी की आरती। प्रेम से बोलो भैया राधा जी की आरती। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल जय की हो। भागवत महापुराण जय की हो। सच्चे दरबार की जय हो। महामाई के प्यार की। जय हो। समस्त भक्तगण अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। बड़ा ही परम सौभाग्य हमको और आपको भी प्राप्त है। आपके इस पावन से ग्राम में जो 9 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का अनुष्ठान किया गया, जिसका आज 8वां दिवस और आज रात्रि की कथा में जगराता मनाया जाएगा। मैया रानी का जगराता, जिसमें सभी भक्तों जितने भी परम भक्त हैं मैया रानी के और ना भी हो फिर भी आइएगा। अपनी माँ के भक्त हों तो भी आइएगा, दुर्गा माँ के भक्त हों तो भी आइएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। कल दोपहर में जो प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से मैया जानकी ने प्रभु श्री राम जी के गले में माला डाली, जयमाला पड़ गई, चारों तरफ खुशी ही खुशी है। मैया जानकी की खुशी तो कहीं नहीं जा रही है। महाराज जनक वो भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि महाराज जनक सोच रहे थे कि कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो क्या हमारी बिटिया जो है ये कुंवारी रह जाएगी, विवाह ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, अच्छा माला तो पड़ गई प्रभु श्री राम जी के गले में। जितने लोग थे, बड़े बड़े राजा महाराजा जो इस लालसा में आए थे, इस इच्छा में आए थे कि आखिर सीता जी जो है ना, मैं धनुष को तोड़ दूंगा तो हमारे गले में माला डालेंगी, इतनी सुंदर है, मेरी पत्नी बनेंगी। लेकिन भैया जिस समय प्रभु श्री राम जी के गले में माला पड़ी, अब तो जो लोग थे सभा के देखने वाले एक दूसरे को धक्का लगाते, यही काली के लड़का है, धनुष का तोड़ दिन का, सीता जी का साँचो लेके चले जी हैं, इनका मारी भगा और सीता जी का लेके चलो। एक दूसरे का धक्का लगा रहे हैं। कहते तुम बढ़ाओ आगे, तो वही कहता नहीं तुम बढ़ाओ, पीछे से खड़े हैं हम। तब तक उसी सभा में हुआ क्या, परशुराम जी महाराज का आना हुआ। जैसे परशुराम जी महाराज आए, भारी सी भीड़ को देखा, और जैसे भारी सी भीड़ को देखा तो महाराज जनक से कहने लगे कि महाराज जनक,
आज से पहले मैंने कभी आपके इस दरबार में, आपके भवन में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी, क्या कारण हो सकता है। और परशुराम जी महाराज को देख करके जितने अभी तक कहा रहे ना कि जाओ यही लड़कन का मारो और सीता जी का लेके चलो, वही एक दूसरे के पीछे लुक के लागे, छिपने लगे। और जैसे छिपने लगे, इधर परशुराम जी महाराज राजा जनक से बोले कि बात क्या है, क्या कारण है जो इतने बड़े बड़े वीर बहादुर तुम्हारे यहाँ आज आए हुए हैं महाराज। कि हे जनक कहो क्या कारण है, जय हो। और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। हे जनक कहो क्या कारण है, जय हो। ए भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ए अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। क्या बात है महाराज जनक, ये लोग आपस में क्यों इतना। पहले तो लग रहा था कि बहुत शोर हो रहा था, लेकिन जैसे मैं आया तो सब चुप कैसे हो गए, और इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ इनका। इधर उधर देखने लगे, अभी जो शोर हुआ था वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ऐसा धमाका क्यों हुआ। और हमें लग रहा है कि आपके यहाँ से ही आवाज आई। और जैसे इधर उधर देखा, महाराज जो परशुराम जी आए हुए थे, इनकी नजर जैसे ही टूटे हुए धनुष पर पड़ी तो लाल लाल आंखें भई, गरमा गया शरीरा, तेजस्वी दुजने तभी की गर्जना गंभीर। जैसे ही टूटे हुए धनुष को देखा, उसी समय परशुराम जी महाराज कहने लगे, अरे कौन ऐसा वीर बहादुर हो सकता है जिसने भोले बाबा के इस धनुष को तोड़ दिया और अपनी मौत को बुला लिया। जैसे कहा, कोई नहीं बोला। जितने लोग अभी तक शोर मचा रहे थे वो शांत हो गए, चुपचाप बैठे हैं। तो जो आगे खड़े रहे ना, वो पीछे वाले से कहा, ए अभी तो कहत रहो कि जाओ यही लड़कन का मारो और सीता जी का लेके चलो, तो जाओ तनी ले आओ। तो बोले भैया हम कहा कही तरह, तो तुम का गोई तरह कि तुम चलो और पीछे से हम हैं। जैसे ही आज परशुराम जी महाराज ने कहा, कौन ऐसा वीर बहादुर हो सकता है जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया, कोई तो नहीं उठा। प्रभु श्री राम जी उठे, और जैसे उठे आगे बढ़े और कहने लगे, प्रभु अरे इस धनुष को तोड़ने वाला और भला कौन हो सकता है, आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा भला कौन तोड़ सकता है। परशुराम जी महाराज कहने लगे, इसका मतलब तुमने धनुष तोड़ा है, क्योंकि जो सबसे पहले बोल उठे। और राम कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। राम इसका मतलब वो धनुष तुमने तोड़ा है जो सबसे पहले बोल उठे। और कहते वो सेवक, अरे सेवक के बारे में तुमको पता भी है, सेवक कौन होता है। सेवक वो होता है जो सेवा जैसे काम करे, जो सेवा जैसे काम करे उसे सेवक कहते हैं। और तुमने धनुष को तोड़ा और कह रहे हो कि आपका जो सेवक है उसने ऐसा किया होगा, तुमने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण भैया खड़े हो गए, कहने लगे, अच्छा इन्होंने अच्छा नहीं किया तो तुमने क्या अच्छा कर दिया।
अरे हमारे भैया ने कितने मीठे शब्द कहे और तुम हो कि हर बात में जहर उगल रहे हो। अरे अपने आप को देखो, कितना अच्छा माहौल था, कितने लोग प्रसन्न थे, धनुष टूटा था। महाराज जनक की खुशी कहीं नहीं जा सकती है, तुमने आकर के सारा माहौल ही खराब कर दिया, सारा माहौल बिगाड़ दिया। और भैया ने मीठे वचन कहे तो तुमको बहुत बुरा लगा। अरे ये तो धनुष जो है ना, न जाने कितने दिनों से रखा हुआ था, पुराना था, घिसा पिटा था। और ऐसे धनुष अरे बहु धनु ही तो रियल रिकाई, धनु ही तो रियल रिकाई, बहु धनु ही तो रियल रिकाई, कबहु न असरी सकीन गोसाई। राजा राम हरे सीता राम हरे, राधे श्याम हरे श्याम हरे। जैसे ही कहा ऐसे धनुष न जाने कितने हमने बचपन में तोड़ दिए। बहु धनु ही तो रियल रिकाई, बचपन में न जाने कितने धनुषों को तोड़ दिया। और कबहु न असरी सकीन गोसाई, तुमने पहले तो कभी इतना क्रोध नहीं किया, आज क्यों इतना क्रोध कर रहे हो। और ये धनुष न जाने कब से रखा हुआ था, घिसा पिटा था, और ये तोड़ने की तो बात तो अलग थी। लक्ष्मण जी बोले कि छुअती टूटी रघुपति ही न दोषों, यानी कि बहुत दिनों बरसों का रखा हुआ धनुष भैया के छूने से टूट गया, तुम्हारे भैया का दोष क्या है। जैसे ही इतने वचन परशुराम जी महाराज ने सुना तो कहा, अरे मूर्ख बालक, तुझे नहीं मालूम ये उन धनुषों के समान धनुष नहीं था जिसे तुम्हारे भैया राम ने तोड़ दिया। कि रे रप बालक काल बस बोलत तोए न संभारी, धनु ही समुद्र पुरारी, धन विदित सकल संसार। ये उन धनुषों के बराबर नहीं है। अरे भोले बाबा का दिया हुआ धनुष था और बता रहे हो कि भैया के छूने से टूट गया। लक्ष्मण भैया कहने लगे कि हमारी समझ में, हमारी राय में तो धनुष सब बराबर है, चाहे वो आपके पास हो चाहे हमारे पास हो। अब तो और ज्यादा क्रोध में हो गए। लक्ष्मण भैया फिर बोले कि देखो, हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, लेकिन सुनो, जिस भेष में तुम यहाँ आए हो ये उचित नहीं है, शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि ये श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण भूषण में क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। जैसे कहा महाराज, आप एक ब्राह्मण हैं, जिस भेष में आए हैं ना, इस भेष में क्रोध नहीं होता। और आप तो एक ब्राह्मण हैं, दयावान होना चाहिए आपको। आप इतना क्रोध कर रहे हैं बिना मतलब के। हम बार बार कह रहे हैं भैया के छूने से टूट गया, भैया के छूने से टूट गया, तो भैया का दोष नहीं है। जैसे कहा परशुराम जी उठ करके खड़े हुए, बोले मूर्ख बालक, तेरे में इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरी बात काटता हो जाता है, हर बार तू मेरी बात काट देता है। अपने फरसा को निकाला और फरसा को निकाल करके दिखाने लगे और कहने लगे कि लक्ष्मण, तूने शायद मेरे फरसे के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि ये जो फरसा है ना, बड़ी बड़ी बहादुरों का लहू चाटने वाला है। और ये फरसा
बड़े बड़े बहादुरों का खून चाटा है। और इस फरसे ने, अरे मैंने 21 बार पृथ्वी खाली कर दी क्षत्रियों से। इतने वीर बहादुर है, इस फरसे को पहचान लो। और जैसे कहा इस फरसे को पहचान लो, लक्ष्मण भैया कहने लगे ओहो। लक्ष्मण बोले देखना नजरी नहीं लगी जाए, दबा लीजिए काख में जमे हवा न लगने पाए। इसे छिपा लो, इसे छिपा लो बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े बहादुरों का लहू चाटा इसने और हमने तो देखा नहीं। हाँ, जैसे कहा छिपा लो, घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जिस प्रकार से घी अगर आग में पड़ जाए ना तो ज्वाला दूनी हो जाती है, उसी प्रकार से परशुराम जी आगे बढ़े क्रोध में। और जैसे आगे बढ़े उसी समय प्रभु श्री राम जी आ गए। और जैसे प्रभु श्री राम जी आए कहने लगे अरे महाराज। परशुराम जी से बोले प्रभु अरे वो छोटा भाई है और उसने तो धनुष तोड़ा नहीं, आप उसकी तरफ क्रोध कर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी बोले, क्या बोले कि कहे हंसी रघुराई, कहे हंसी रघुराई, और काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी रघुराई, काहे और बोले कि महाराज जो आते तुम ब्राह्मणपन में, जो आते तुम ब्राह्मणपन में, तो हम झुकी जाते चरणन में, तो हम झुकी जाते चरणन में। शान रहे दिखलाई, हाँ शान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी और लक्ष्मण भैया की तरफ ना देखो, क्योंकि वो दोषी नहीं है। दोषी कौन है? मैं हूँ अपराधी अति भारी, मैं हूँ अपराधी अति भारी, तोड़ी के धनुष दियो भुई डारी, दोष इनको नाही, दोष इनको नाही, काहे क्रोध करो बलदाई। और जो कुछ भी कहना है तो हमसे कहिए ना, क्योंकि जो तुम कहो सो हमसे, जो तुम कहो तुम हमसे, जो तुम कहो तुम हमसे। नाही हम नाराज है तुमसे, नाही हम नाराज है तुमसे। और बढ़ो मती उनघाई, बढ़ो मती उनघाई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी रघुराई, जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने कहा
कि अरे महाराज आप उनकी तरफ मत देखिए, उनकी तरफ क्रोध दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि उन्होंने धनुष नहीं तोड़ा है, धनुष तो मैंने तोड़ा है, इसलिए मैं अपराधी हूँ। जो सजा देना है हमें दीजिए, जो कहना है हमसे कहिए। और आप अगर ब्राह्मण बन करके आते तो मैं आपके चरणों में गिर पड़ता, लेकिन आप तो इतना क्रोध दिखा रहे हैं, हम क्या बताएं। जैसे प्रभु श्री राम जी ने इतने वचन कहे तो लक्ष्मण भैया फिर खड़े हुए के बोल उठे, अरे भैया तुम्हारा काहे को दोष है, क्या दोष है तुम्हारा? तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती है तो परशुराम जी की है। जैसे लक्ष्मण भैया बोले, क्योंकि इन्होंने गलती क्या की, लक्ष्मण भैया बोले, का बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुमा, और इत सब को बिगाड़न आए, और दही बिलो खिलायो भैया ने तुम घी को निकारन आए। अरे इतना उत्सव था, सब लोग इतना प्रसन्न थे, तुमने उत्सव बिगाड़ दिया, बिल्कुल बिगाड़ दिया। अरे तुम जब अपनों के नहीं हुए तो मेरे कब हो सकते हो? अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें, तुम्हें बाप दया न आई। अरे तुमने अपने हाथों से अपनी सगी माँ को मार दिया, जब अपनों के नहीं हुए तो भला मेरे कब हो सकते हो परशुराम जी? अरे जिसने पाला जन्म दिया रे तुम्हें, तुम्हें बापे दया न आई। रोवत देखी नाही तुमने माता मारी गिराई। और कहा बिगाड़ोगे रे वीरन को, अपने मुंह से तारीफ करते हो, अपनी शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे कहा बिगाड़ोगे रे वीरन को, और करते व्यर्थ बड़ाई। अरे अपने मुख से करती बड़ाई, तुम्हें नेक शर्म नहीं आई। जैसे कहा लक्ष्मण भैया ने कि तुम बार बार अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुमने अपने हाथों से अपनी सगी माँ को मार दिया, अपने सगे भाइयों को मार दिया, जब तुम अपनों के नहीं हुए तो भला मेरे कब हो सकते हो? और जैसे इतने वचन कहे, परशुराम जी महाराज के शरीर में मानो आग सी लग गई। परशुराम जी ने फरसा उठाया, आगे बढ़े और कहने लगे, मूर्ख बालक, तू मेरी बातों को समझता नहीं, और आज हमारी भुजाओं को भी धिक्कार है अगर तुझ पे प्रहार नहीं किया। और भैया जैसे आगे बढ़े सो प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ गए और कहने लगे, महाराज अरे वो तो छोटा है, उसे कुछ नहीं पता है, ऐसा करो जो सजा देना है, धनुष मैंने तोड़ा है, फिर आप इतना क्रोध उस पे ना दिखाओ, वो तो ऐसे बोलता चला जाता है, उसकी बातों पे ध्यान ना दो। और जैसे कहा उसकी बातों पे ध्यान ना दो, तुम जो भी कहना है, जो भी सजा देना है मुझे दे दो। और जैसे कहा तो परशुराम जी महाराज ने सोचा कोई बात नहीं, एक भाई तो आसानी से बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। परशुराम जी महाराज बैठ गए, और जैसे परशुराम जी महाराज बैठे, लक्ष्मण भैया सामने बैठे थे, प्रभु श्री राम जी बैठे थे, बिल्कुल शांत माहौल हो गया। अच्छा, लक्ष्मण भैया के मन में एक बात आई कि वारे परशुराम जी महाराज तने कहन में यहाँ आग बबूला और तने कहन में बर्फ से ज़्यादा ठंडे,
कुछ लोग होते हैं तनिकन में देखा मार, जैसे दूध उबाल आ जाते हैं गैस पर रखा है वैसे मार उबल जाते हैं और तनिकन में बर्फ से ज़्यादा ठंडे हो ही जाते। हाँ, और यही बात सोचा कि हाल ही में आग बबूला, हाल ही में बर्फ से ज़्यादा ठंडे। अरे महाराज, और ये बात सोच करके लक्ष्मण जी हंसने लगे। और जब हंसने लगे परशुराम जी को फिर क्रोध आ गया, ले अब कुछ नाय कही तब वो खीसे फाड़ रहे हैं। जब कुछ नाय बोल रहे हैं तो काहे हंस रहे हैं हमें देख देख करके। कुछ लोग सनकहिल होते हैं ना, बहुत सनकहिल। जैसे एक हमारी दीदी है ना, तो वही सासू अम्मा अगर वही बातें करती हो कोई सनु पड़ोसी सनु, अब वही आए जाए, अगर सासू अम्मा कोई भी बातें करती हो लेकिन उनका देख ले बंद हो ही जाए, बस लड़ाई चालू, या हमारी बातें आए करत, या हमारी बातें आए करत, और या का करी है हमारे हम आए गए तो बंद कर दी। और कहूँ सासू अम्मा तने की मुँह ऐंठ दिए तनक्का कहूँ तो समझ लियो गड़बड़ है, क्या हमका देख कर मुँह ऐठिस, भले ही कोई कारण हो तो अरे वही का मुँह आए व मुँह ऐठे चाहे टैप लगाई ले, हमका का करे भाई दूसरे का मुँह आए, चाहे जौन चाहे मुँह फैलाए हर समय पर आ रहा है, चाहे 3 कोने का मुँह बनावे चाहे 4 कोने का बनावे, चाहे जौन का, हमसे का मतलब भाई हमारा नाम बीच में आवे तब तो कहा जा सके तुमने हमारा नाम क्यों लिया। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तनु को बतलाई लगे कोई तनु कोई, और जैसे देखा कि भाई आए रहे हैं तो चुप्पे हो जाए, और जैसे चुप्पे हो जाए तो उनके शंका सवार भूत सवार कि हमका देखें तब है यही सही से बतला रहे हैं बंद हो गए, शायद या वाली बात हो शायद वह वाली बात हो, यह दिमाग में बात है चलत चलत ही लड़ाई चालू, कोई ना कोई बात लेके। अब तो परशुराम जी महाराज जैसे उन्होंने देखा कि ले हम कुछ बोल ना रहे तो ये फायदा उठा रहे हैं, और जैसे है भैया परशुराम जी महाराज उठ करके खड़े हुए, कहने लगे कि अरे बताओ हम कुछ बोल नहीं रहे फिर भी ये हंस रहा है मुझे देख देख करके, हम कुछ कह नहीं रहे तो मेरा फायदा उठा रहा है। और जैसे कहा तो उसी समय आज प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि महाराज कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा और स्वामी ए धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मण के आगे ये पहला कर्म हमारा है। जय हो। और प्रभु बोले कि महाराज ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जैसे भगवान ने कहा कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला धर्म हमारा है, ये पहला कर्म हमारा है, ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम ब्राह्मणों की सेवा करें। और ये कृपा भी ब्राह्मणों की है जो मैंने सीता से नाता जोड़ा है, धनुष को तोड़ा है। और महाराज हम आपसे बहुत डरते हैं, जैसे ही भगवान ने कहा कि हम आपसे बहुत डरते हैं, और जैसे कहा तो कहा आप डरते क्यों हैं,
प्रभु श्री राम जी ने कहा क्योंकि हम आपसे इसलिए डरते हैं कि आप शायद भूल गए, आपने जो लात मारी थी मेरे सीने पे वो चरण चिन्ह आज भी बने हैं। जैसे कहा वो चरण चिन्ह आज भी बने हैं। परशुराम जी महाराज सोचने लगे क्या सच में अवतारी है। कहा कि अगर आप सच में भगवान हैं, सच में अवतारी हैं, तो ये जो हमारे पास धनुष है कौन सा, कि राम रमापति करे धनु ले हो। राम रमापति करे धन ले हो, राम रमापति करे धनु ले हो, कि चाहु मोर मिटई संदेह हो, कि चाहु मोर मिटई संदेह हो। जैसे कहा राम रमापति कर धन ले हो। राम जो लक्ष्मी के पति श्री विष्णु जी का धनुष मेरे हाथ में है, और खींचहु मोर मिटई संदेह हो, इस पे बाण चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अवतारी हैं। जैसे भगवान ने उस धनुष को लिया, और जैसे धनुष को लिया तो अरे देत चाप आप ही चली गया वो। देत चाप वही चली गया वो, कहू चली गया वो। परशुराम मन विस्मय भयऊ। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया उसी समय भैया परशुराम का जो संदेह था वो दूर हो गया, और चरणों में प्रणाम किया प्रभु के, और प्रभु का गुणगान करते हुए तुरंत वहां से चले गए। और जैसे प्रभु का गुणगान करते हुए वहां से चले गए, अब तो सभा में फिर चहल पहल होने लगी। जैसे ही चहल पहल होने लगी तो इधर निमंत्रण तो गया नहीं था अयोध्या को, और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया आ चुके थे, धनुष टूट चुका था, माला पड़ चुकी थी। तुरंत ही खबर भेजी अयोध्या को, और जैसे खबर भेजी बारात तैयार की। दशरथ जी महाराज ने बारात तैयार की। शायद दुनिया में वो पहली बारात होगी कि दुल्हुआ पहले है जाके ससुराल में बैठा, बारात पीछे से आ रही। काहे कि श्री राम जी तो पहले है वहाँ बैठे हैं, धनुष तोड़े बैठे, माला जयमाला सब हो चुका है। अब यहाँ खबर पहुंची तो बारात तुरंत तैयार हुई, और जैसे बारात तैयार हुई तो बिना दुल्हा के बारात आ रही है कि बारात जा रही है पर दूल्हा नजर न आए, डोला है सोना सोना पर दूल्हा नजर न आए। दूल्हा बारात जा रही है, बारात जा रही है पर दूल्हा नजर न आए, डोला है सोना सोना पर दूल्हा नजर न आए।
भैया दूल्हा के बारात चली। और जैसे बारात चली, अच्छा जब घर से बारात चली जाती है, जब बारात चली जाती है तो अम्मा होरीन के देखो कत्ता न कटोर करती है। बारात घर से चली जाए, रात भर जाग का जगराता मनौती हैं। का करी है, कहूँ अम्मा भाई फलानी अम्मा पैंट शर्ट पहने, कहूँ देखो कोई अम्मा मूछ लगाए घूम रही हैं। बहुत ही ज्यादा ड्रामा खेला जाती है भैया। जैसे बारात गई, अच्छा ये सब खेलती कूदती काहे खातिर है कि चोर ना आ जाए, क्योंकि औरतें औरतें चुप हैं बैठी हैं, तो इतना जागत रही बे तो चोर और नहीं है। ई जैसे पहले बारात लेके जात रहे तो का करत रहे, कुआं पर बैठ के पूजा पाठ का कुआं पूजा जा रहा है, का करा जा रहा है, इनका सबका पता हुई है। कुआं बारो होते हैं, हम जानते रहे। जो सुने हन के मतलब कुआं पर बैठ के कहूँ मतलब अम्मा जो होती रहे ना पहले, तो ये सब करे के बाद कुआं पे यहाँ ग्वाड़ लटका के बैठती रहे। और जब कुआं में यहाँ ग्वाड़ लटका के बैठती रहे तो जब दूल्हा बनत रहे उनका लड़का, तो कहा रहे अम्मा तुम कूदो ना कुआं में, यहाँ हम तुम्हारे सेवा जैसे अब करी थे तैसे बाद में करबे, तुम उतर आओ हाथ पकड़ का नीचे उतार लाओ। यू काम होत रहे। एक जगह अम्मा जैसे कुआं में ग्वाड़ करके बैठी, और जैसे बैठी तैले कोनो गोला दगावा धक्का से नू, और जैसे गोला दगा डरन मारे अम्मा कुआं में गिर पड़ी पट्ट से नू। और जैसे कुआं में गिरी तो कहीं अम्मा कुआं में गिर गई, अम्मा कुआं में गिर गई। अम्मा का कोई तनस निकारेगा, तब से का करे लगी अम्मा, असली कुआं नहीं नकली कुआं बनावे लगी। गेरू लेके नकली कुआं बनाए कि वह अंगूठा रखी है। तो जब नकली कुआं में तुम अंगूठा रखी हो तो नकली लड़का कहती अम्मा तुम्हारी सेवा हम खूब करब, क्योंकि असली कुआं नहीं है और ना असली से तुम बैठे हो। तो जब तुम नकली काम कर रहे हो तो लड़का नकलन बोल रही कि अम्मा तुम वाहन निकरिया, हम तुम्हारी खूब सेवा करब। काहे से सेवा करब यू तो बाद में पता चली। हाँ, तो शादी जब तक ना होए वैसा तो एक बात बताई, अम्मा लोग जो होती है ना, बहुत जगह दादा लोग जो है बहुरिया देखे जाते हैं तो का कहिए हमका बहुरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, हमका बहुरिया पसंद है। अरे बप्पा अगर तुमका पसंद है तो लड़का का करी, क्योंकि यूँ कह दो हाँ बच्चे को पसंद तो ठीक है, हमको क्या लेना देना, हमको तो 2 रोटी चाहिए बस, अच्छी होगी शकल की ही अच्छी हो, तुमको रोटी ना दे 4 लाठी रोज मारे तो क्या आप सोचेंगे कि हाँ नीक मिली, लेकिन मारत है बताओ। भले ही वो सांवली हो, संस्कार देखो, रूप ना देखो किसी का कि वो शकल में। आजकल तुम्हारी गोरी गारी हो बाकी हुई मारे चाहे रोज। और बिटेवा की जब दिखाई हो ना, बिटेवा चाहे जतनी टेढ़ी हो, चाहे जतनी टेढ़ी हो, लेकिन जब दिखाई हुई तो ऐसा ही चली है मालूम दी बतासा भारत जाती है। अतनी सीधी जौन बिटियावा दिखाई में सबसे ज्यादा सीधे चलती हो, ज्यादा चक्कर मकर ना करती हो, मालूम दे बड़ी भोली है, जानो यह के दिखाई है, जान जाओ है के दिखाई है। क्योंकि वह सोचती अब है हम 3-5 करे लागत तो कहें बिटियावा बड़ी चंचल है फसाने का हो। और सबसे पहले बड़ी भोली रही, बड़ी धीरे धीरे चली, जौन कहियो सिर्फ उतना जवाब दी, उसे ज़्यादा एक शब्द न बोली। और बिहाव जहाँ हो पावत उसके बाद दिखावत है कि कलर देखो अब हमार भैया। और वैसे तो अम्मा लोग जब बहुरिया देखी जाती है ना तो बहुत 3-5 करे लगती है कुछ अम्मा हो रही। एक अम्मा गई बहुरिया देखें तो वही का बोली, अपनी बहुरिया देखे माँ अच्छी रहे तो कहे लगी बिटिया तुमका रसोई घर में का आवत है। तो अब बिटेवा बड़ी चालाक रहे, बिटेवा कही सी अम्मा हमका रसोई घर में तो चक्कर आवत है। तो सोचे न हो सकती मजाक करती हो। अच्छा विवाह होईगा,
कुछ समय बीता। एक दिन अम्मा जो रहे ना वो भोजन कर रही रहे, एक गिट्टी पड़ी दांत के नीचे, और जैसे गिट्टी पड़ी तो अम्मा चिल्ला कर बोल उठी, अरे अंधी बहू, भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी हैं, क्या एक गिट्टी नहीं उठा सकी? और जैसे सुने तो अंदर से आवाज आई, अरे मैया, भगवान ने भी तो तुम्हें 32 के 32 पूरे दांत दिए हैं, का एक गिट्टी नहीं चबा सकी? तो जैसा करी हो वैसा है मिली, थोड़ा तुम सब्र करो, थोड़ा वो सब्र करेंगी, नहीं तो तुम कहियो हाँ अतने दिन हो गए बाप रे बाप हम कबो घर के बाहर ना निकलन, और ये इनका देखो पूरा मोहल्ला छानदार इनका लिए। तो बहुरिया माने वाली नहीं है, काहे कि वही सोचनी बप्पा हमारी 8 लाख गिनी है और लड़का ले हो तुम बेची। काहे कि जब देखा आवत है ना तो जेके ज़्यादा कुछ होते तो पहलन कही भैया 8 लाख ले आप या 12 लाख ले आप या वाली चरपहिया गाड़ी ले, बैठक चाहे एक दिन ना पावे, चाहे पेट्रोल और तेल जो नुमा परत हो ना, डीजल पेट्रोल जो भी हो, तो वो एक दिन डराए हो ना पावे, खड़े न रहा आए के। लेकिन क्या कहिए, हम चरपहिया ले आप, हम यू अत्ता दहेज ले आप, अत्ता अत्ता सोने की जंजीर ले आप, अंगूठी ले आप, तब भी हाव करब। मतलब अपने लड़का की कीमत बता रहे हो कि चरपहिया है या अपाची है या बुलेट है या 12 लाख है। तो जब 12 लाख दई के लड़की वाले ने खरीद लिया तुम्हारे लड़के को, तो उनकी बिटिया के कहे पर चलो भाई करी, कहाँ तुम्हारे कहे पर चली, तुम तो 12 लाख गिन लिए हो। तो जो दहेज मांगता है ना वो सबसे बड़ा लालची माना गया है, दहेज का लोभी। दहेज के लालच की वजह से न जाने कितनी बहुएं जला दी गई हैं ससुराल में, न जाने कितनी बेटियों को मार दिया गया है दहेज के लालच में। ये दहेज की बीमारी न जाने कब जाएगी हमारे यहाँ भारत से, क्योंकि दहेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और आजकल भैया खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ, सब काम खड़े खड़े, सब काम खड़े खड़े, खड़े न खड़े आओ और खड़े न खड़े स्टैंडिंग खाना है, यहाँ पतरी लेके दौड़ो, भैया छोला दे दो, भैया सब्जी दे दो, भैया चावल दे दो, खड़े न खड़े। बताओ कुछ व्यक्ति जो रसोई घर में भोजन करते थे वो देखो हुआ स्टैंडिंग भोजन में लहे पतरी घूम रहे हैं, भैया हमको यू दे दो। और कोई कोई तो पतरी दूसरे को पर उलार दी तो पूरी उनकी साड़ी कलरदार हो गई। स्टैंडिंग खाना, इस खाने में बहुत सारा भोजन भी बर्बाद होता है, खराब हो जाता है, लोग ज़्यादा ले लेते फिर कूड़ेदान में डाल देते हैं। बैठने वाला जो भोजन था कि बैठ करके भोजन करो, बड़ा ही सम्मानित भोजन था, आपको जितना चाहिए लोग देते थे। और आजकल तो ऐसा रहा नहीं। अरे हितांशु भैया जी के कर कमलों द्वारा ये 21 मुद्रा भगवान की शरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। कब्बो कब्बो हम जान नहीं पाए कि कहाँ ती कहाँ है, अत्ते साउंडन के आगे रह रही के हम तनिक तनिक कम सुने लागे ना, हम का लागत काहे कि कब्बो कब्बो वो बोलत कुछ और है, हम समझित कुछ और है। एक बार की बात, जैसे कहीं कहीं पहले, आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात बता रहे हैं। पहले जब कार्यक्रम पे जाते थे तो मोटरसाइकिल से जाया करते थे, और जब कहीं दूर जाना होता था सीतापुर वगैरह तो ट्रेन से चले जाते थे, और कहीं भी जाना होता तो किराए की गाड़ी कर लिया करते थे। एक बार की बात कि हम कथा काहे से गए, 5-6 साल पहले की बात है। कथा कहने गए टेम्पो से, टेम्पो जानते हो, पहले चलत रहे, अब शायद कुछ कम हो गया, अब तो वही ऑटो चली गए हैं, ऑटो रिक्शा। वही टेम्पो जो खटपट 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 चला करते रहे। हाँ, अब वह माँ बैठे, यही जत्ते जने भसौरा बने वह हम घुसे पड़े, और जब बैठे तो वो अतनी तेज आवाज दे कि मालूम दे कुछ सुनाई नहीं दे। तो एक जने बोले कि दीदी हमका लागत है कि आज हम एरोप्लेन पर बैठे हैं।
तो दूसरा बोला कि दीदी आई आज हमको लागत कि हम हवाई जहाज पर बैठे हन। तो हमहू बोल देन कि हाँ भैया आज हमको लागत कि हम जहाज पर बैठे हन। पास में बैठे रहे पापा, पापा के ने खींच कर तमाचा मारब तो दांत अंदर हो जी है। हम सोचें दादा ऐसा का बोल दे नहीं, बताओ जो अत्ते लोगन के सामने कई दिन खींच कर मारब तुम्हारे अब है। लेकिन अब पापा आए तो कुछ कहो ना पैती है, रोए के यहाँ रही जाती है। अकेले में रोईबे कोई सामने नहीं रोती है। हाँ अकेले में रो लिया चुप्पे बैठी रहा और कोई के यहाँ देखो ना करे है नहीं तूफानी भैया। हाँ तुम जाने तो हो शायद भैया। अब बैठ गए हम, अच्छा वत्ते लोगन के सामने कई दिन तो उदास तो हो गिन की बताओ, मतलब कत्ता हमारे लोग मान सम्मान करत ही, कई दिन हम तुमने तमाचा मार देवे। फिर हम बोले नहीं कुछ, हम कह हो सनु कह ले दे का करे कहीं। हाँ अब कार्यक्रम पर पहुँच गए, उदास तो रही करें। अब तनिक देर के बाद आए तो का बात है आए सूखी तो रहते ना मुँह काहे लटकाए हो। हम कहें तो तुम काहे कह रहो, कहना हम का कह रहा तुम्हें तो कहे हो। तुम कहना हम का कह रहे वही कहीं हम एरोप्लेन पर बैठे हैं, वही कहीं हम हवाई जहाज पर बैठे हैं। तो हम अत्ती बात कही देन कि हम जहाज पर बैठे तो कौन बड़ी बात कर देन। तो कहती हम जानी तुम कहती आज हम लहास पर बैठे हैं। दादा हम कहन ले बिना मतलब डांटो खाएंगे नहीं और ज़्यादा बोलते हैं तो तमाचा मारे जाते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति समझता नहीं और तुरंत बोल देता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। तो आज जिस समय इधर बिना दूल्हा के बारात आ रही है और जैसे बिना दूल्हा के बारात आई, कहा गया भैया किस दिन बारात आई, कार्तिक का महीना कृष्ण पक्ष 13वीं तिथि को पहुंची बारात। और जैसे जनकपुर में बारात पहुंची, बारात कितने दिन रुकी, पहली बारात गई तो कितने दिन रुकी कि प्रथम बारात लगन से आई, प्रथम बारात लगन से आई। प्रथम बारात लगन से आई, प्रथम बारात लगन से आई। 39 दिन तहा बिताई, 39 दिन। कितने दिन रुकी, 39 दिन। और एक दिन में तो यहाँ कहूँ पता चलत सब्जी नहीं अटत, कहूँ पता चलत पूड़ी खत्म हो गई लेके पतरी ढोड़ी रहे। और हुआ बारात कितने दिन रुकी, 39 दिन। 39 दिन खाना पानी सब फ्री, रहना ओढ़ना बिछौना सब फ्री। 39 दिन बारात रुकी। 39 दिन के बाद शुभ लगन निकाली गई। क्या, अगहन शुक्ला पंचमी आई। अगहन का महीना शुक्ल पंचमी तिथि आई। दिन कौन सा, दिन गुरुवार लगन शुभ पाई। गुरुवार का दिन था। और जैसे अगहन का महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, बड़े ही धूमधाम के साथ गुरुवार के दिन विवाह होने लगा। और जैसे विवाह होने लगा, सिया राम विधि भयो विवाहु, भुवन चतुर्दश भरा बुछाहु। जैसे ही विवाह हुआ, और वैसे तो जितने अयोध्या से राजकुमार गए थे, जितने भी गए थे, बड़े ही विधि विधान के साथ में विवाह करवाया जा रहा है। और कुछ महिलाएं गीत गा रही हैं। क्या गीत गा रही हैं कि तुमसे नित आवे मेहमान, गा रही है
कि तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवे मेहमान। शब्दों पर ध्यान देना। एक तरफ से अगर समझा जाए तो वहाँ की महिलाएं गा रही हैं कि तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, यानी कि तुम जैसे हमारे घर रोज मेहमान आए हमें बहुत अच्छा लगता। और अगर दूसरी प्रकार से समझा जाए तो महिलाएं क्या कहती हैं, तुमसे नित आए मेहमान, यानी तुम जैसे तो रोज हमारे घर मेहमान आवते। अरे भैया, तुमसे नित आए मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आए मेहमान हमारे घर, हरे हरे जय हो। लेन दिन को कचनाए हम पे, हम है खाली हाथ। लेन लेन दिन को कचनाए हम पे, हम है खाली हाथ। आज हमारी जासीता की लाज तुम्हारे हाथ, सेवा तो मुँह पे कछो न बने तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे। जैसे ही कहा तुमसे नित आए मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, एक प्रकार से कहा उन्होंने कि तुम्हारे जैसे तो मेहमान रोजाना आते हैं, और एक प्रकार से कहा कि तुमसे नित आवे मेहमान, तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे घर रोज आए हमें बहुत अच्छा लगता। तो दूसरी महिला जो थी वो गाने लगी। का बोली कि सुनो, वो गारी गाने लगी। कैसे गाने लगी कि धरी ध्यान सुनो धनुधारी। और ये शिवांजलि बहन जी, ये हमारी छोटी बहन शिवांजलि वर्मा जी के कर कमल द्वारा ये 21 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बोली कि धरी ध्यान सुनो धनुधारी, औगारी मिथिला की, श्री रघुबर अवध बिहारी, औगारी मिथिला की। हमारे यहाँ की गारी सुनो, प्रभु राम जी का नाम लेती और कहती है, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बनी आए कमंडल धारी, औगारी मिथिला की, बनी आए कमंडल धारी, गारी मिथिला की। शम शम जैसे वहाँ की जो महिलाएं थी वो गा रही कि अरे बिना न्योता न पानी,
हैं। और जैसे सुनिन की हुआ धनुष यज्ञ है तो गुरु जी के साथ ही कमंडल लेके चले आए बिना न्योते के। तो एक बोली का बोली कि मग महामुनितिया मध्य शिला के प्रगट करी पगा धूरी चुआ के हो राजकुमार या मदारी औगारी मिथिला की हो राजकुमार या मदारी गारी मिथिला की। एक बोली अरे बहन, तो जब रास्ते में चलते हैं ना तो किसी पत्थर पे अगर पाँव रख देते हैं वह स्त्री बन जाती है। हमका यूनाइम पता चलत कि राजकुमार है कि कोई मदारी है।